गई है एक बार फिर से वही वैकेंसी जिसका आप सबको था बेसब्री से इंतजार। अब बिना एग्जाम दिए भी आप पा सकते हैं सरकारी नौकरी। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, नो एग्जाम एंड गवर्नमेंट जॉब। मैं बात कर रही हूँ इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की वरीयस पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें एक पोस्ट है बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, सेकेंड पोस्ट है एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। साथ ही डाक सेवक की पोस्ट पर भी वैकेंसीज आ चुकी हैं। यह ऑल इंडिया की वैकेंसी है। चलिए जानते हैं अब इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह वैकेंसी इंडियन पोस्ट के द्वारा निकाली गई है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई है 40,889, जो कि डिफरेंट सर्कल वाइज, डिवीजन वाइज एंड कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। इसकी कंप्लीट डिटेल्स आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल होने 27 जनवरी से शुरू हो चुके हैं एंड फॉर्म फिल करने की आखिरी तारीख 16 फरवरी 2023 है। फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपीज चार्ज किए गए हैं। वहीं एससी, एसटी और फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए जनरल कैटेगरी की एज लिमिट 18 से 40 साल रखी गई है। वहीं ओबीसी के लिए 3 साल एंड एससी, एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मांगी गई है 10th पास, और आप जिस स्टेट से इस फॉर्म को फिल करेंगे आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। साथ ही आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और आपको साइकिलिंग भी आनी चाहिए। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर एक ही स्टेप पर टिका है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, बिना एग्जाम दिए ही इसमें आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसमें फाइनल कट ऑफ 10th के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी कि आपके 10th के मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा हैं, तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की जाएगी और उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में और डिटेल से कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने इसी वैकेंसी के थ्रू गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त किया है। हम खड़े हैं ग्रामीण पोस्टल सेवाएं प्रदान करने वाले एक केंद्र पर और हमारे साथ में मौजूद है केशव गर्ग। मेरा नाम केशव गर्ग है और मैं बीओ में बीपीएम के पद पर कार्यरत हूँ। मैम, इसका सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे रहता है कि सबसे पहले तो ई मित्रा से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं इसके, या उसके बाद 2-3 महीनों में इसका रिज़ल्ट आ जाता है। ये 10th बेस पे भरा जाता है, मतलब जो भी 10th क्वालिफाइड हैं और जिसकी एज 18+ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस नॉर्मल है, सिर्फ आपके 10th के परसेंटेज के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा इसके अंदर। मतलब आपने कोई एग्जाम नहीं दिया? नहीं मैम, कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। एग्ज़ाम नहीं होता, सिर्फ आपकी एक लिस्ट आती है, एंड में रिज़ल्ट में लिस्ट आएगी, उसके अंदर आपका नाम है तो आप सिलेक्टेड हो। उसके बाद आपका बस डीवी होता है और डीवी के बाद ट्रेनिंग और फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ग्राम डाक सेवक का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम ग्रामीण डाक सेवक का मतलब ये है कि हम गांव के अंदर जैसे बैंक वगैरह हो गए अपनी सुविधाएं नहीं पहुंचा सकते गांव में, तो डाकघर एक ऐसी मतलब ब्रांच बन चुकी है जो गांव में भी अपनी सुविधाएं पहुंचाती है थ्रू ग्रामीण डाक सेवक। तो हमारा काम मतलब मेनली यही है कि गांव के अंदर पोस्टल सर्विसेज देना, पहला नंबर जो हमेशा से चलती आ रही है। प्लस आजकल क्या हो रहा है, इसके अंदर हम पोस्टल सेवाओं के साथ साथ अदर बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट, सुकन्या समृद्धि योजना, आरडी अकाउंट्स, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ये सारी सुविधा प्रदान की जाती है गाँव में। तो ये ग्रामीण डाक सेवा का यही काम होता है मेन। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के विषमपुरा डाकघर में और आपको मिलवाते हैं अंकुर जी से। मेरा नाम है अंकुर गर्ग और मैं लखा हकम पोस्ट ऑफिस के अंदर एबीपीएम मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे अपने पोस्टमैन कहते हैं, उस पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और मेरे को लगे अभी 2.5-3 साल होने को है। और मैं 2016 के अंदर मैंने फॉर्म फिल किया था और उसके 3-6 महीने के बाद जैसे रिज़ल्ट का प्रोसेस होता है उस टाइप से वो रिज़ल्ट निकला और मेरा सिलेक्शन हो गया, लिस्ट के अंदर मेरा नाम था। और उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें बुलाया गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक ट्रेनिंग चली हमारी हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए, जो हमारा हेड ऑफिस था उसके अंदर। और एबीपीएम की जो ट्रेनिंग होती है वो सब ऑफिस पे होती है और जो बीपीएम की ट्रेनिंग होती है वो हेड ऑफिस में होती है। और 1 हफ्ते के ट्रेनिंग के बाद हमारी ज्वाइनिंग दी गई हमें। तो देर मत कीजिए, जल्दी से ये फॉर्म फिल कीजिए और पाइए सरकारी नौकरी बिना एग्जाम दिए। ऐसी ही लेटेस्ट वैकेंसीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए धिंगड़ा क्लासेस के साथ। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर
9828710134 या फिर 9982234596 पर भी कॉल कर सकते हैं।